हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम जो है वो भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने और वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ये भारत सरकार की प्रमुख योजना तो है ही और चर्चित योजना भी बन गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएलआई स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, इसका हिंदी नाम क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, कब इसको शुरू किया गया था, किन किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था और इस योजना से भारत सरकार को, व्यापारियों को और दूसरे देश को क्या लाभ मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीएलआई स्कीम के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे हिंदी में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना बोला जाता है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यानी भारतीय उद्योग क्षेत्र को, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को मेक इन इंडिया जो पहल है उसके तहत शुरू किया गया था और शुरुआत में इसका टारगेट रखा गया है 5 वर्षों का। इस योजना का उद्देश्य चीन जैसे जो विदेशी देश हैं उस पर भारत की निर्भरता कम हो, भारत निर्यात के लिए प्रोत्साहित हो और रोजगार बढ़े, ये इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यह योजना विदेशी और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत में अपनी उत्पादन जो इकाइयां हैं स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। पीएलआई योजना का जो उद्देश्य है वो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनको भी अपनाना है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, यानी एफडीआई के माध्यम से जो निवेश होता है उसको आकर्षित करना है, भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करना है। इच्छुक उद्यमी को पीएलआई लाभों के लिए आवेदन करने के लिए कई मापदंड भी पूरे करने होते हैं। तो आसान भाषा में अगर समझे तो भारत सरकार एक फंड देती है, जो छोटे व्यापारी हैं या जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है उनको देती है, और जो विदेश से कंपनियां आ रही हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है और कई टैक्सेस में छूट दी जाती हैं कि आप सेम सेक्टर की कंपनी यहां स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल कंपनियां हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन और राशि दी जाती है ताकि वो विदेशी कंपनियों से टक्कर ले सके और भारत का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसको बढ़ाया जा सके। अगर हम इस योजना के यानी कि जो पीएलआई स्कीम है इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, उसके जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए घरेलू बिक्री और निर्यात को बढ़ाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्नत तकनीक को, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें विदेशी निवेश को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, निर्यात को बढ़ावा दिया जाए और आर्थिक विकास में पीएलआई स्कीम जो है वो किस तरीके से योगदान करे, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएलआई योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें जो आयात और निर्यात शुल्क पर रियायतें होती हैं, कई टैक्सेस में छूट मिलती है, सस्ती भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, नई परियोजनाओं का प्रबंधन करने के वाले एंकर निवेशकों को इसमें शामिल किया जाता है। और जो इसका एक उद्देश्य है कि यह योजना सतत विकास और श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है। जहां मैन पावर ज्यादा लगती है तो वहां ज्यादा निवेश के लिए इसलिए इसको आगे किया जाता है ताकि जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। अगर हम लाभ की बात करें इन योजनाओं की, यानी पीएलआई स्कीम की जो है लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन है, क्योंकि पीएलआई योजना आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नत और रणनीतिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों को टारगेट करता है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होता है, क्योंकि जब एक वस्तु कई कंपनियां बनाएंगी तो उसमें भी फायदा ये होता है कि निर्यात के लिए कई अवसर मिलते हैं। अगर किसी के पास प्रोडक्शन कम है तो दूसरी कंपनी उसका निर्यात करती है, यानी कि निर्यात जो है भारत की तरफ से लगातार जारी रहता है। नई टेक्नोलॉजी को इसमें बढ़ावा मिलता है, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब विदेशी कंपनियां आएंगी या छोटी कंपनियों को जब फंड मिलेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी। आर्थिक विकास में तेजी लाना सबसे बड़ा इसका लाभ है, क्योंकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करने और निवेश को आकर्षित करना जब जरूरी हो जाता है तो जाहिर सी बात है इन सबसे आर्थिक विकास भी तेज होता है।
विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है। पीएलआई योजना जो है वो बिक्री के उद्देश्य से ही शुरू की गई थी, तो इससे देश भर की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। आयात पर निर्भरता कम हो जाती है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, विदेशी निवेश को यानी कि एफडीआई को आकर्षित किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस लाभ है पीएलआई स्कीम की। अगर हम पीएलआई स्कीम में आने वाली समस्याओं की बात करें तो प्रतियोगिता और बाजार की जो गतिशीलता है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि होड़ इतनी ज्यादा हो जाती है एक दूसरे से प्रोडक्शन बढ़ाने और जो प्राइस का जो फाइट होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता होने लगता है। उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा होता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्राप्त लाभों में असमानता हो सकती है। किसी क्षेत्र में ज्यादा लाभ हो रहा होता है, किसी में कम लाभ हो रहा होता है, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में संभावित असंतुलन पैदा होने का डर रहता है। मौजूदा जो निवेश है यानी कि पहले से जो कंपनियां कार्य कर रही हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नई जो कंपनियां आती हैं तो वो इसमें प्रभाव जरूर डालेंगी। और इससे क्या होता है कि पात्रता मापदंड यानी कि इतने ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स हैं इसके कि हर कोई इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, तो इस स्कीम का वो लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष पर आए तो जो पीएलआई स्कीम है उससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात ज्यादा होगा, आर्थिक रूप से भारत मजबूत होगा। ये इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है, प्लस पॉइंट है। और इसमें 14 उत्पाद लिंक्ड जो है वो शुरू किए गए थे। जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो इसमें प्रमुख तौर पर 3 सेक्टर को लिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स और उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को इसमें प्रमुखता से लिया गया था। बाद में इसमें वस्त्र वाला जो क्षेत्र है उसको भी लिया गया था। तो ये सब बातें इसमें ऐड की गई थी और ये स्कीम अभी लगातार चल रही है और 2025 तक ये स्कीम चलनी है और कई व्यापारी इसका लाभ ले भी रहे हैं। आने वाले समय में इसमें और भी कई नॉर्म्स या फिर कुछ ऐसी चीजें पॉइंट जोड़ा जा सकता है जो लोगों को फायदा दे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पीएलआई स्कीम के बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।